हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो देखिए, पैरेलल्स और मेरिडियंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। लास्ट लेसन में हमने बताया था कि मॉडल ऑफ अर्थ क्या है, ग्लोब है। When we look at the globe, we see several countries and places marked on it. To find any place on a globe or a map, we use a system of imaginary lines which run from east to west and north to south on them. देखिए, कोई भी कंट्री है, कोई भी प्लेस है, हमें अगर मैप पे ढूंढना है, ऐसे ही लोकेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या है, कुछ इमेजिनरी लाइन्स बना दी, कुछ ईस्ट टू वेस्ट बनाई और कुछ नॉर्थ टू साउथ बनाई। These imaginary lines are known as latitudes and longitudes. उन्हीं को हमने क्या कहा है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा है, जो हमने इस तरीके से लाइंस लगाई हैं या फिर ऐसे ऐसे नॉर्थ टू साउथ लगाई है। द पॉइंट ऑन द नॉर्थ वेयर द लॉन्गिट्यूड्स ज्वाइन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। देखिए, जो ये होते हैं हमारे, इस तरीके से जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और इस पोल को जहाँ से शुरू होते हैं उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। एंड द पॉइंट ऑन द साउथ वेयर दे ज्वाइन, यहाँ पर क्या होंगे, सारे के सारे ज्वाइन हो जाएंगे, आके इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। इस पोल को हम बोलते हैं साउथ पोल। नेक्स्ट हमारा आता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लुक एट द ग्लोब, कैन यू सी द लाइन्स दैट रूइन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्या आप देख सकते हो ग्लोब पर कि कुछ लाइन्स इस तरीके से भी चल रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट चल रही हैं। द फुल सर्कल दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइन ऑफ लैटिट्यूड। जब हम इस ग्लोब के चारों तरफ एक पूरा सर्कल बना देते हैं, जैसे एक बॉल ले लीजिए आप, ये देखिए, मान लीजिए हमने इसको नॉर्थ पोल मान लिया, तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा, ये आपका साउथ पोल होगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं आपकी लैटिट्यूड्स की बात करें, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, तो इस बॉल के चारों तरफ मान लीजिए हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं पूरा, तो ये क्या होंगे, आपके लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। ईस्ट टू वेस्ट हमने ये ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से बहुत सारे लैटिट्यूड्स आपके इस तरीके से चलेंगे, पूरे जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने बीच में से जो सर्कल लगाया है, ये हमने एक मेन समझाने के लिए लगाया कि किस तरीके, ये एक तरह का ग्लोब मान के चलिए आप, किस तरीके से हमने ये लैटिट्यूड ड्रॉ किया है। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड इज नोन एज द इक्वेटर। तो देखिए, ये जो हमने इमेजिनरी लाइन लगाई है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर। द पार्ट ऑफ द नॉर्थ Earth from the equator to the North Pole is called the Northern Hemisphere and the other half from equator to the South Pole is called the Southern Hemisphere। तो देखिए, इस पॉइंट से लेकर ये वाला जो हाफ ऑफ द बॉल जो है, ये क्या हो गया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हाफ बच गया, ये वाला क्या हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर। फैक्ट्स अबाउट पैरेलल्स। देयर आर 181 पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये जो हमने लाइन लगाई है, ये हमने एक बताई, इस तरीके से हम जब लाइन्स लगाएंगे तो टोटल कितनी है, 181 आपके पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। द इक्वेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है। सेंटर में से आपकी अर्थ जो है सबसे, एक तरह से आप मान सकते हो कि बॉल की मोटाई ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते जाते हैं, देखिए ये सर्कल क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ऑल पैरेलल्स आर फुल सर्कल्स एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले पॉइंट को छोड़कर सारे के सारे क्या हैं, सर्कल हैं पूरे। द लेंथ ऑफ पैरेलल्स कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड गो टूवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से और ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, पैरेलल्स की जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है। ऑल द पैरेलल्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो जितने भी पैरेलल्स हमने बनाए हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनाए हैं, माप के। तो देखिए, इतने ही इक्वेटर से नीचे होंगे और इतने ही इक्वेटर के ऊपर होंगे, यानी इतने ही नॉर्थर्न पोल में और इतने ही आपके नॉर्थर्न पोल ऊपर वाले में, और नीचे साउथर्न पोल में भी उतने ही लैटिट्यूड्स होंगे। All the parallels are at an equal distance from each other, like parallel lines। जैसे parallel lines होती है उस तरीके से। These parallels और lines of latitudes also do not meet each other। तो देखिए, जब हम इस तरह के बहुत सारे आपके क्या बनाएंगे, स्फीयर्स बना लेते हैं, तो ये जो स्फीयर्स हैं कहीं पे भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। आप इस तरीके से गोल गोल बनाते जाइए, कोई भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। आप इस तरीके से, ये नॉर्थर्न पोल हमने माना था, तो ये नॉर्थर्न पोल में बहुत सारे बन जाएंगे। इस तरीके से ये साउथर्न पोल में बहुत सारे बन जाएंगे।
तो ये कहीं पर भी मिलेंगे नहीं, और आप टोटल इसका अगर ऐसे देखोगे गोल पॉइंट तो वो डिक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। नेक्स्ट आ जाइए, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स में क्या है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्रीज। तो आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं उनको हम किस में बताते हैं, डिग्रीज में बताते हैं। जैसे रिटर्न है 0 डिग्री, द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री। हमने द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री एंड अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। आपको पता है इक्वेटर को हम 0 डिग्री मान के चलेंगे और जो दूसरे पैरेलल्स हैं उनको 0 से 90 मान के चलेंगे। द पैरेलल्स आर आल्सो मार्क्ड एज एन और एस, क्योंकि नॉर्थर्न में एन आएंगे और आपके साउथर्न में एस आएंगे। अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ पोल को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। साउथ पोल को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री साउथ। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड 90 पैरेलल्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। तो देखिए आपका क्या है, अभी ध्यान से समझिएगा, ये था आपका, ये इक्वेटर कितने पे है, 0 डिग्री पे। इक्वेटर आपका 0 पे है, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से करके यहाँ तक नॉर्थ पोल तक 90 और नीचे की तरफ भी आपके साउथ पोल तक भी 90 हो जाएंगे। तो 90 ऊपर 90 नीचे 180 हो गए और एक आपका इक्वेटर हो गया, तो कितने हो जाएंगे टोटल पैरेलल्स आपके 181 हो जाएंगे। द साउथ पोल को हम 90 डिग्री एस बोलेंगे। देर आर 90 पैरेलल्स इन नॉर्थर्न एंड 90 इन साउथर्न। द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। एक एक डिग्री पर एक एक पैरेलल्स हमने ड्रॉ कर दिया है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की बात करते हैं। देखिए 90 के 90 स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट हम जब कंट्रीज़ की लोकेशन देखेंगे तो हम उसमें एग्जैक्ट पैरेलल बताएंगे कि कौन सी डिग्री वाला है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं जो खास है जब हम पूरी अर्थ को स्टडी करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। You already know about the equator 0 degree, north pole 90 and south pole 90s. There are 4 other important parallels. वो important कौन से, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ये ड्रॉ कर रखा हमने। उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर से 23 नीचे आओ आप, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ पे है। एक होता है आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, जिसको हम क्या बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। एंटार्कटिक सर्कल नीचे की तरफ है जो 66.5 डिग्री साउथ पे। तो ये आपके 4 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेटर के अलावा। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं अब हम। देखिए लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स आपने देखे कि 4 इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर इंपॉर्टेंट, यानी मेनली 5 जो है आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स थे वो इंपॉर्टेंट थे। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। डू यू सी अनदर सेट ऑफ लाइन्स, आपको ये वाली लाइन्स भी दिखाई दे रही हैं जो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, मिल जाती हैं इस पॉइंट पर आकर। विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब, जो कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। यस, दीज लाइन्स आर नोन एज मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको मेरिडियन या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ। तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, देखिए जैसे हमने ये माना था कि ये हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ से और इस तरीके से आपकी कहाँ तक जाएंगी, साउथ तक जाएंगी। ये इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, देखिए आप देख रहे हैं कि उस पॉइंट से और नेक्स्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाती हैं, ये मीट करती हैं। ये नॉर्थ पे जाके आपका मीट कर रही हैं और नीचे जाकर साउथ पे। तो ये आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस। मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फैक्ट्स अबाउट द मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब इनके बारे में कुछ खास पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ। पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो सबकी सेम रहेगी। मेरिडियंस हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में हमें अगर कुछ मापना है तो वो मापने में क्या करेंगे, मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल। जो पैरेलल्स है उनको राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे आपका मापेंगे। ईस्ट वेस्ट में किस तरीके, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, ये इधर वाला आप ईस्ट कह सकते हो और ये क्या कह सकते हो, वेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक ये मापेंगे डिस्टेंस। द लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट रन पैरेलल। ये पैरेलल नहीं जा रहे क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मीट कर रहे हैं। पैरेलल्स कभी भी मीट नहीं करते, मिलते नहीं है एक दूसरे से। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट इक्वेटर। इक्वेटर पे आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे डिस्टेंस, नीचे की तरफ डिस्टेंस कम होता चला जाएगा।
As one moves away from the equator and goes towards the poles, distance between any two meridians decreases, क्योंकि यहाँ पे आके डिस्टेंस हर मेरिडियन के बीच में कम होता चला जाता है। नंबर ऑफ मेरिडियंस की बात करते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच, जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच से। इट इज़ आल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नंबरिंग ऑफ मेरिडियंस। देखिए आपका अर्थ गोल है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड पॉइंट बना लिया कि यहाँ से मान लो इसको ही हम ग्रीनविच कहने लगे, तो ये एक 0 डिग्री मान लिया कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मेरिडियंस की काउंटिंग। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होगा, तो उस पॉइंट को जहाँ से स्टार्ट किया जो 0 डिग्री पे हमने माना है उसको हमने क्या कहा है? ग्रीनविच मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइमरी मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच जो है उसके ईस्ट में कितने हैं और उसके वेस्ट में कितने हैं, उस हिसाब से हम मापेंगे। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ्स में बांटता है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक आपका ईस्टर्न हो जाएगा और एक वेस्टर्न हो जाएगा। देखिए मान लीजिए इसको हमने 0 डिग्री, ये हमने 0 प्राइम मेरिडियन माना, तो इसके इधर वाले सारे ईस्ट हो जाएंगे और इधर वाले सारे क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ए फुल सर्कल इज मेड अप ऑफ 360 डिग्री। आपका पूरा सर्कल जो बनता है वो कितने पे बनता है? 360 डिग्री पे बनता है। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री के इंटरवल पर हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। देयर आर 180 मेरिडियंस टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियंस टूवर्ड्स द वेस्ट। 180 तो आपके ईस्ट में है और 180 किस में है? वेस्ट में है। दिस मेक्स ए टोटल ऑफ 360 मेरिडियंस। इससे क्या हो जाता है? टोटल 360 मेरिडियन बन जाते हैं। द मेरिडियंस इन द ईस्ट आर मार्क्ड एज ईस्ट E and those towards the west are marked as W. The meridians of 180 degree E and 180 degree W यानी west from the same line known as the international date line. आपकी जो मेरिडियन 180 डिग्री E यानी ईस्ट वाला और 180 डिग्री W यानी वेस्ट वाला, वो जो है वो क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन बनाते हैं। याद रखना इस चीज़ को। अब कह रहा है हाउ टू लोकेट प्लेसेस। प्लेसेस को कैसे लोकेट करेंगे? तो प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से पास होती है? ग्रीनविच से। द पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑन द ग्लोब। एक नेटवर्क सा, जाल सा बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लाइन्स इधर से आ रही हैं जो आपकी क्या थे? लॉन्गिट्यूड से, आपके लैटिट्यूड से। फिर आपके ये भी थे जो इक्वेटर और उसके बाद नॉर्थर्न और आपके साउथर्न हेमिस्फीयर में। ये क्या बना दिया? ग्रिड बन गया। द पॉइंट एट विच ए लैटिट्यूड एंड ए लॉन्गिट्यूड मीट हेल्प अस टू लोकेट। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बताएंगे कि इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड और इतने डिग्री लैटिट्यूड पे वो जो है कोई भी कंट्री या कोई भी प्लेस लाई करता है, उससे हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ, या फिर इतना डिग्री ईस्ट, इतना डिग्री वेस्ट। इस तरीके से हम उसकी लोकेशन को बताएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस, यानी आपके लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। इसके बाद हमारा लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये लॉन्गिट्यूड्स आपको मेरिडियंस को बोलते हैं, लैटिट्यूड्स आपके पैरेलल्स को बोलते हैं। थैंक यू।